नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसे गोकुल अष्टमी भी कहा जाता है। आइए समझते हैं जन्माष्टमी के त्यौहार के पीछे की कहानी क्या है, इसे क्यों और कैसे मनाते हैं और व्रत रखने के नियम क्या हैं। इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, जो कि विष्णु के 8वें अवतार हैं। भगवान कृष्ण को धर्म की रक्षा करने वाला और अधर्म का विनाश करने वाला भी कहा जाता है। इसलिए उनका जन्म मथुरा के दुष्ट राजा कंस का वध करने के लिए हुआ था। भगवान कृष्ण का वर्णन महाभारत में भी किया जाता है, जहां वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के सारथी थे और वो अर्जुन को धर्म की राह से भटकने नहीं देते हैं। जन्माष्टमी का विशाल त्यौहार सारे देश में अमावस्या के 8वें दिन भाद्रपद महीने में मनाया जाता है, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से अगस्त या सितंबर में पड़ता है। भगवान कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था, इसीलिए पूजा निशिता काल में आधी रात को प्रारंभ होती है। हालांकि जन्माष्टमी की सेलिब्रेशन तो सुबह से ही शुरू हो जाती है। भगवान कृष्ण की मूर्ति को फूलों और मोर के पंख से सजाया जाता है और आधी रात को उनके जन्म के बाद मक्खन, दूध और दही चढ़ाया जाता है। आइए समझते हैं जन्माष्टमी के त्यौहार के पीछे की कहानी क्या है। मथुरा के दुष्ट राजा कंस को ये आकाशवाणी होती है कि उनकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उनके विनाश का कारण बनेगा और उनका वध करेगा। ये सुनते ही कंस अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को काल कोठरी में बंद कर देता है और आने वाले उनके 7 बच्चों की हत्या कर देता है। जब देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जो कि विष्णु के अवतार थे, उस समय संपूर्ण वातावरण में ठहराव छा गया और वासुदेव की बेड़ियां खुल गईं। वासुदेव ने बालकृष्ण को ले जाकर यशोदा और नंद के घर वृंदावन में छोड़ दिया और वहां बड़ी बच्ची को कंस को दे दिया। इसी तरह बालकृष्ण बच गए और आगे चलकर उन्होंने दुष्ट और अत्याचारी राजा कंस का वध किया। इसीलिए भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य पर सारे देश में जन्माष्टमी मनाई जाती है। देश के कुछ भाग में दही हांडी के विशाल इवेंट्स भी होते हैं, जो कि लोग लाखों की तादाद में अटेंड करते हैं। इसकी कुछ झलकियां तो आपने हिंदी फिल्मों में भी देखी होंगी। ये बहुत ही रोचक इवेंट होता है, जिसमें कि लोग डिफरेंट टीम्स में बंटकर ह्यूमन पिरामिड बनाकर ऊपर रखी मटके को फोड़ने का प्रयत्न करते हैं और आसपास के लोग गाने बजाने के साथ उनको चीयर करते हैं। ये एक मेजर कमर्शियल और लैविश इवेंट होता है, जिसको कि मीडिया कवर करता है और पॉलिटिकल पार्टीज भी पार्टिसिपेट करती हैं और प्राइज मनी बहुत ही ज़्यादा होता है। मुझे अभी भी याद है, करीब 6 साल पहले जब मैं मुंबई में था, हमारे घर के सामने अंधेरी ईस्ट में एक छोटी सी दही हांडी पर 5 लाख का इनाम था। पुराने ट्रेडिशंस के हिसाब से दही हांडी को भगवान कृष्ण से सिंबलाइज किया जाता है, क्योंकि उन्हें भी बचपन में ऊपर रखी हांडी में से माखन चुराने का शौक था। जब लोग माखन की हांडी को ऊपर रख देते थे, तो बालकृष्ण अपने दोस्तों के साथ ह्यूमन पिरामिड बनाकर वहां तक पहुंच जाते थे और माखन चुरा लेते थे। जन्माष्टमी के दिन भक्त और श्रद्धालु सारा दिन उपवास करते हैं और भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। व्रत के दौरान फलों का सेवन कर सकते हैं। भारत में मंदिरों में जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और खासकर मथुरा और वृंदावन में तो ये सेलिब्रेशन कई दिनों तक चलता है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को फिर से जन्माष्टमी की शुभकामनाएं।